दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार अध्यांता सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष अध्यांता एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को थैंक्स कहना चाहता हूं कि आपका प्यार, आपका सहयोग और साथ इस चैनल को मिल रहा है, जिससे हम इस चैनल पर अच्छी वीडियो डाल रहे हैं और आपके लाइक, कमेंट और शेयर मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्तों, आज जिस विषय की हम बात कर रहे हैं, ये विषय 10 साल से लेकर 40 साल तक के जो लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे एक सिस्टम की, यानी कि हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का जो हेड है वो है आपका ब्रेन। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे ब्रेन हेल्थ की बात। ब्रेन हेल्थ में ब्रेन से रिलेटेड क्या क्या दिक्कत, डिजीज या बीमारियां हो सकती हैं, उनसे आप किस तरह बचाव कर सकते हैं, क्या ऐसे काम हैं जिनको प्रतिदिन करके आप ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिनको आप अगर सही से इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन रिलेटेड डिजीज या दिक्कतें क्या क्या हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से जानकारी होगी। नंबर 1 मिर्गी और स्ट्रोक, ये इंसानों में ब्रेन से रिलेटेड एक दिक्कत है। दूसरी है अल्जाइमर, जिसमें आदमी की जो स्मृति है वो हानि हो जाती है, ये दूसरी बीमारी है। और तीसरी है पार्किंसंस, यानी कि इसमें कंपन हो जाता है, अकड़ापन हो जाता है, उसको सही डायरेक्शन पता नहीं होती, उसके मूवमेंट अच्छे नहीं होते। और चौथी जो दिक्कत है वो है ब्रेन फॉग, और पांचवी जो दिक्कत है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये 5 मेजर दिक्कतें इंसानों में देखने में पाई गई है। इसमें से अल्जाइमर के ऊपर हम पहले ही इसी चैनल पर एक वीडियो आपको दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीक हम ब्रेन फॉग पर भी एक वीडियो आपको देंगे। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ऐसे क्या उपाय हैं जिनको करके हम अपने ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले ब्रेन की जो सक्रियता है उसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं वो इस तरह के हों जिसमें हमारे ब्रेन को ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़े, ज़्यादा उसके ऊपर काम करने पड़े, ताकि वो सक्रिय रहे और उसको खाली समय ना मिले, वो इधर उधर ना भटके। तो ब्रेन की सक्रियता को आप बढ़ाएंगे तो ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा होगा। और दूसरा काम है ब्रेन एक्सरसाइज, यानी कि जैसे हम मसल्स के लिए, अपनी बॉडी के बाकी पार्ट्स के लिए या बाकी ऑर्गन के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, ठीक उसी तरह हमें ब्रेन की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और तीसरी बात है, हमें हमेशा न्यू थिंग्स, यानी कि नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए। इसके करने से क्या होता है कि ब्रेन को नई ऊर्जा मिलती है और ब्रेन नई नई चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट से कार्य करता है, जिससे उसकी सक्रियता बढ़ जाती है और उसकी एक्सरसाइज भी होती है। तो ये भी कार्य आपको जरूर करना चाहिए। और चौथा जो उपाय है वो ये है दोस्तों, कि अगर आप अपनी दिनचर्या में कुछ कार्यों को डालते हैं और उनमें से कुछ कार्यों को आप भूल रहे हैं, यानी कर नहीं पाते, याद नहीं रहते, फॉरगेटिंग हो जाता है, तो आपको एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए, ताकि आप उन चीज़ों को सही समय पर सही तरीके से कर सकें। इससे भी आपको क्या होगा, आपके माइंड को डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आप फॉरगेटिंग से बच जाएंगे और आपकी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। और आपको डेली एक्सरसाइज, यानी कि व्यायाम करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और भरपूर नींद लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इन उपायों को करके आप अपने ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य जिनको आप प्रतिदिन करना ही चाहिए, उसमें सबसे पहले आपको 30 से 45 मिनट टहलना चाहिए। ऐसा करने से आप जब टहलने के लिए जाओगे तो आपका ब्रेन नेचर के साथ रिलेटेड हो जाएगा, और नेचर के साथ रिलेट होने से उसका जो टफनेस बढ़ी हुई है, यानी कि उसके अंदर जो टॉक्सिन्स भरे हुए हैं वो निकल जाएंगे और ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और उसको नई ऊर्जा प्राप्त होगी। इसलिए 30 से 45 मिनट आपको प्रतिदिन टहलना चाहिए। और दूसरा कार्य, आपको कम से कम 15 मिनट योगा और 15 मिनट प्राणायाम, ये भी जरूर करना चाहिए। अगर आप इस तरह 1 से सवा घंटा प्रतिदिन अपने शारीरिक और मानसिक व्यायाम के लिए निकालते हैं, यानी कि फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज के लिए निकालते हैं, तो ये मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देगा। और इसके नेक्स्ट जो कार्य आपको प्रतिदिन करना चाहिए, कोई भी अपना मनपसंद मनोरंजन
संगीत, आपका कोई खेल, इस तरह की एक्टिविटी में आपको प्रतिदिन डेली जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए और मनपसंद मनोरंजन का आनंद लेना चाहिए। कुछ सावधानियां अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो भी आप ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपकी बॉडी में नमक और पानी की कभी कमी ना होने दें। दूसरी बात, आपके माइंड को विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी की आवश्यकता होती है, इसलिए अपने भोजन में यानी कि अपनी डाइट में फूड या फूड सप्लीमेंट के माध्यम से विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी का सेवन निरंतर बेसिस पे आपको करना चाहिए। और दोस्तों, आपको कभी भी कोई समस्या हो तो बिना चिकित्सक यानी बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप कभी कोई मेडिसिन ना लें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी ब्रेन हेल्थ को आपकी डिस्टर्ब करता है। और अगर आपको कभी संक्रमण हो, आपको कभी फीवर हो, तो हमेशा ही डॉक्टर की सलाह से उचित मेडिसिन लें। इसके अलावा अगर आपका चिड़चिड़ापन, अवसाद ये ज़्यादा दिन तक बना रहता है तो आपको मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर हैं यानी मनोचिकित्सक जो डॉक्टर हैं उनसे आपको जरूर सलाह लेनी चाहिए। और ब्रेन संबंधित कोई भी समस्या अगर लंबे समय तक आपके साथ है तो आपको मनोचिकित्सक से तुरंत परामर्श करना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों को आप करते हैं तो आप अपने ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। और आपके परिवार में जो भी 10 से 40 साल के युवक हैं उनको जरूर दिखाइए, क्योंकि आज जो ब्रेन हेल्थ का ज़्यादातर प्रभाव है वो इन्हीं लोगों के ऊपर है, क्योंकि आज की कार्यशैली कुछ इस तरह की है जिसमें उनका ब्रेन जल्दी थकान महसूस करता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय अध्ययनता।